नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्नू माथुर आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है गमक। गमक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। गमक शब्द का अर्थ है स्वरों को इस प्रकार से कंपित करना कि सुनने वालों के चित्त को रंजित कर सके। गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है गमन, गति अथवा जाना। स्वरों को कंपन करके जो श्रोताओं के चित्त को सुखदायी प्रतीत हो, गमक कहलाता है। गमक में स्वर के आगे और पीछे के स्वरों के साथ ऐसा संपर्क स्थापित किया जाता है जिसके द्वारा वांछित स्वरोच्चारण किया जा सके। विभिन्न ग्रंथकारों ने गमक के प्रकारों की संख्या भी भिन्न-भिन्न बताई है। जैसे पंडित शारंगदेव ने 15 और पार्श्वदेव ने 7 और पंडित अहोबल ने 20। दक्षिण भारत में गमक के 10 प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। गमक शब्द कंपन और का संबंध कंपन और घसीट से है। यह क्रिया के लिए तंत्री को घसीट के साथ खींचा जाता है। मेड़ की क्रिया को शीघ्रता से करने पर गमक पैदा होता है। सितार में मुख्यतः प्राचीन गमक कंपित, तिरिप, स्फुरित, आंदोलित, प्लावित और उल्लासित आदि प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग प्राचीन नामों से न होकर आधुनिक नामों से ही होते हैं, जैसे जमजमा, मुर्की, खटका तथा गिटकड़ी आदि। अब हम आपको कंपन के बारे में बता रहे हैं। कंपन, सितार में कंपन की जो परिभाषा है कि जिसके एक मुख्य स्वर को उसके आसपास के स्वरों से गूंथ दिया जाता है। यह सभी स्वर मिजराब के एक ही आघात से निकाले जाते हैं। यह गमक का ही प्रकार है। किसी स्वर को बजाते समय आगे पीछे के स्वरों को बजाकर पुनः मूल स्वर को बजाना ही और उस स्वर में आंदोलित करना यानी गमक का ही ये दूसरा रूप है कंपन। जब स्वर को आंदोलित किया जाता है तो उसमें कंपन पैदा होता है और वह कंपन ही इसकी आंदोलित होती है। स्वरों में जो आंदोलित स्वर होते हैं वही कंपन कहलाते हैं। अब है जमजमा। जमजमा ये सभी स्वर मिजराब के एक ही आघात से निकाले जाते हैं। यह भी गमक का ही प्रकार है। किसी स्वर को बजाते समय आगे और पीछे के स्वरों को बजाकर पुनः मूल स्वर को बजाना जमजमा कहलाता है। गायन में इसके समक्ष क्रिया को खटका कहा जाता है। तत्वाद्यों पर एक ही आघात से एक से अधिक स्वर निकालने को कृंतन कहते हैं और यह क्रिया मेड़ रहित होती है। यह सदैव ऊंचे स्वर से नीचे स्वर तक आते समय की जाती है। यानी कृंतन का जो आपको बताया जा रहा है कृंतन के बारे में, तो तत्वाद्यों में इसको बजाया जाता है पहली बार। दूसरा, तत्वाद्यों में एक ही आघात से एक से अधिक स्वर निकालने को कृंतन कहते हैं। यह सदैव ऊंचे स्वर से नीचे स्वर तक आते समय की जाती है। सितार वाद्य यंत्रों पर कृंतन उपयुक्त होता है, जबकि वायलिन इसको एक ही गज से निकाला जाता है। वायलिन पर इसको यानी एक ही गज से निकाला जाता है। जिस प्रकार गायन में तान ली जाती है, उसी प्रकार सितार में विविध स्वर समूह की तानें ली जाती हैं। उन्हें तोड़ा कहते हैं। आपको इन सब के बारे में हमने जो परिभाषाएं बताई हैं, गमक, कंपन, जमजमा, कृंतन और कर्ण, इसके बारे में आपको
बताया है वो प्रायोगिक पक्ष में प्रायोगिक जो सेशन है हमारा, उसमें आपको प्रायोगिक तौर पे प्रैक्टिकली आपको और अधिक समझाया जाएगा। कर्ण के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि मुख्य स्वर किसी दूसरे स्वर को आंशिक रूप से लगाने की क्रिया को कर्ण कहते हैं। यह क्रिया गायन अथवा वादन दोनों पक्षों में रंजकता और सौंदर्य की वृद्धि के लिए की जाती है। कर्ण दिखाने और बजाने की क्रिया तार को खींचकर की जाती है। यदि पंचम के पर्दे को इतना खींचे कि वहां से धैवत स्वर तक चले जाएं, फिर पहुंचे हुए स्थान पर मिजराब से आघात करें और पुनः मेड़ की भांति पंचम पर लौट आए, तो इस क्रिया को हम पंचम पर धैवत स्वर का कर्ण कहेंगे। कर्ण क्रिया को स्पर्श भी कहा जाता है। जब हम किसी एक स्वर को दूसरे स्वर से स्पर्श करके जब वापस पुनः लौटते हैं, तो इस क्रिया को कर्ण कहते हैं। कर्ण की क्रिया भी मेड़ की भांति ही दो प्रकार की होती है, जैसे नीचे के स्वर से ऊपर की ओर और दूसरा नीचे के स्वर से ऊपर की ओर का स्वर कर्ण लिया जाता है। अच्छा, आपको कर्ण के बारे में हमने आपको जो बताया है, ये भी हम प्रैक्टिकली जब सेशन होगा उसमें आपको करके और अधिक समझाएंगे। अब आपको मीड़ और सूत क्या होता है। गमक के बाद हमने गमक की ये सब चीजें जो एक दूसरे से संबंधित है, उसमें मीड़ भारतीय संगीत का महत्वपूर्ण अंग है। एक स्वर से दूसरे स्वर तक ध्वनि को बिना खंडित किए जाने की क्रिया को मीड़ कहते हैं। मीड़ में ध्वनि धीमी गति में एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाती है। मीड़ के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, अनुलोम तथा विलोम। इन्हें क्रमशः सीधी व उल्टी मीड़ भी कहा जाता है। जब स्वर आरोह क्रम में मीड़ द्वारा लिए जाते हैं, तब वह अनुलोम मीड़ कहलाती है, जैसे सा से गंधार तक। और जब अवरोह क्रम में स्वर मीड़ ली जाती है, तब उसे विलोम मीड़ कहते हैं, जैसे प और री। प से रे की मीड़। जब मीड़ की क्रिया को पर्दे पर बजाया जाता है, तब वह सूत कहलाती है, जैसे सरोद, सारंगी तथा दिलरुबा आदि में भी इसको गज द्वारा बजाया जाता है। आपको यह बताया हमने मीड़ और सूत के बारे में। मीड़ जो ली जाती है भारतीय संगीत पद्धति में, यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है इसका, और इसको भी हम प्रायोगिक सेशन में आपको करके अच्छी तरह और समझाएंगे। आपको उम्मीद है कि ये सब जो परिभाषाएं हमने आपको समझाई हैं वो समझ आ गई होंगी। आपको फिर भी कोई शंका या कोई भी इसमें डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को आप सभी लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि और अधिक वीडियो आपको संगीत से संबंधित आपको मिल सके। धन्यवाद।